हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वह है हिमालय का पार्ट 2। जो पिछले वीडियो में हम लोग हिमालय के बारे में जाने थे, उसी में का जो विशेष बचा हुआ है वो हिमालय पार्ट 2 के नाम से इस बार हम लोग जानेंगे। जैसे एक मैप आपको बना करके मैं दिखाऊं। इस तरीके से ये जो भारत का मैप देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणियां देखे थे। ये तीनों श्रेणियां जो हैं ट्रांस हिमालय के हैं, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा इसमें हम लोग देखे थे इस तरीके से चांप के आकार में महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ऐसे हम लोग देखे थे चांप के आकार में। और हम लोग कोई भी मैप देखें, इसके ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने हाथ में पूरब होगा और बाएं हाथ में पश्चिम होगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। कोई भी मैप देखेंगे, कोई भी अगर कागज पर, बोर्ड पर कहीं भी मैप बना होगा तो आप ऐसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, पूरब होता है और पश्चिम होता है। तो हम लोग जो देखे थे हिमालय को, इस उत्तर से दक्षिण की तरफ देखे थे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, इन श्रेणियों को देखे थे। इस बार जो हिमालय का पार्ट 2 है, इसका बंटवारा जो है नदियों के आधार पर, हिमालय का बंटवारा नदियों के आधार पर भी किया गया है, नदियों के आधार पर भी किया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि यह जो है, यहाँ पर देखेंगे, यह तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार यहीं से आप जानते हैं कि लद्दाख एवं जास्कर से होकर के यहाँ पर निकलती है सिंधु और आकर के अरब सागर में गिरती है। और यहाँ से ही निकलती है, एक यहीं आसपास से निकलती है ब्रह्मपुत्र या सांगपो, दिहांग, ऐसे कर कर ब्रह्मपुत्र आकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये दोनों ही नदियाँ अपने गहरे गॉर्ज या कहे भी आकार की घाटी, या भी आकार की घाटी बनाने के लिए, गॉर्ज कहें या भी आकार की, या कह दें भी आकार की घाटी बनाने के लिए फेमस है। और आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे गहरा गॉर्ज या कैनियन बनाती कौन है, तो यह सिंधु नदी है। और इन्हीं नदियों के आधार पर इस हिमालय का बंटवारा किया गया है। इन्हीं नदियों के आधार पर हिमालय का बंटवारा किया गया है। आइए इसको थोड़ा हम लोग मैप से ही देखें। मैप से देखा जाए, अगर हम लोग मैप से इससे देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर यह जो है, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के पास में चिमाइंडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से होकर के ऐसे इस तरीके से सिंधु निकलती है। और सिंधु निकल करके इस तरीके से आकर के अरब सागर में, पाकिस्तान के पास कराची में आकर के गिरती है। यह सिंधु है। ठीक है, तो इस सिंधु से लेकर के सतलज तक नदियों के आधार पर इनकी बंटवारा की हम बात कर रहे हैं। सिंधु से लेकर के सतलज तक के हिमालय के पार्ट को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। कौन? तो सिंधु और सतलज के बीच में। और यह जो दूरी है, जो फैला हुआ है, यह 560 किलोमीटर की दूरी है। यह याद रखने वाली बात होगी, 560 किलोमीटर की दूरी है। अब इस हिमालय की विशेषता क्या है, तो कहता है कि इस हिमालय की विशेषता है कि जो हिमालय हम देख रहे थे, या यहाँ पर देखे हैं हिमालय को इस तरीके से, या जो हिमालय देखे हैं, तो हिमालय का यह जो भाग है, हिमालय अगर यहाँ है तो यहाँ चौड़ाई, हिमालय की चौड़ाई अधिक है।
चौड़ाई क्या है तो अधिक है। ऊंचाई यहाँ पर जाएंगे तो ऊंचाई कम मिलेगा। हिमालय के ऊंचाई की बात करें तो यहाँ कम मिलेगा। इसी कश्मीर में आपको कश्मीर घाटी मिलेगी और कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहते हैं। यहीं पर सोनमर्ग और गुलमर्ग नामक घास के मैदान मिलते हैं। यही नहीं, इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय में आप देखेंगे वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा, फिर इसके बाद में देखेंगे लद्दाख का पठार या शीत मरुस्थल, ये सब कश्मीर हिमालय के पार्ट हैं। नदियों के आधार पर इसकी बंटवारा, ऐसे जनरली हम लोग यहाँ पर देखें कि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के रूप में बांटा गया है। नदियों के आधार पर तो कहता है कि सिंधु और सतलज नदी, या सतलज नदी है। इसके आधार पर कश्मीर या पंजाब हिमालय कितने दूरी में फैला है तो 560 किलोमीटर की दूरी में फैला है। अब देखेंगे इस सतलज से लेकर के यहाँ तक काली नदी तक फैले हुए जो हिमालय का पार्ट है, इसको हम लोग कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसमें जाएंगे कुमायूं हिमालय में तो दो राज्य प्रमुखता से आते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कुमायूं हिमालय में। और इसका जो फैलाव है यह 320 किलोमीटर, या कितना है तो 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। प्रश्न पूछता है, सजाने को पूछ देगा कि निम्नलिखित आधार पर कौन सा हिमालय का पार्ट सर्वाधिक विस्तारित है, कम विस्तारित है, या इनका क्रम सजाए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है। तमाम प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में आप बताएं कि वैष्णो देवी या अमरनाथ का गुफा किस हिमालय का पार्ट है, कुमायूं हिमालय का पार्ट है, या फिर नेपाल हिमालय का पार्ट है, या असम हिमालय का पार्ट है, या फिर पंजाब हिमालय का पार्ट है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। तो कुमायूं हिमालय, और कुमायूं हिमालय में आप देखते हैं कि उत्तराखंड प्लस हिमाचल आता है। और इस कुमायूं हिमालय में भी कई पर्यटक स्थल मिलेंगे आपको, जैसे आप डलहौजी है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, ये सारे। इसके अलावा इसी कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, ये बद्रीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर है, केदारनाथ जो है भगवान शिव का मंदिर है, इसी कुमायूं हिमालय में। और यह प्रश्न पूछ सकता है कि ये पंजाब हिमालय का भाग है या कुमायूं हिमालय में। या जो आप पूछ सकता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है किस हिमालय में पड़ता है, तो अगर ऑप्शन दे दे इस तरीके से पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, तो यहाँ पर आंसर होगा क्या, कुमायूं हिमालय। यही नहीं है, आप आएंगे यहाँ पर इसी कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड में एक जनजाति मिलती है, नाम है लेप्चा नहीं है, भूटिया नामक जनजाति पाई जाती है। और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुग्याल या प्यार कहते हैं, प्यार। और इसी बुग्याल या प्यार जो घास के मैदान है, यहीं पर भूटिया नामक जनजाति पाई जाती है। कहाँ तो कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से है तो सतलज से लेकर के काली नदी तक। कहाँ तक है तो काली नदी तक। इसका विस्तार कितने किलोमीटर तक है तो 320 किलोमीटर तक। अगर हम लोग ऐसे इंफॉर्मेशन लिखे कुमायूं हिमालय की बात करें तो यह 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है। सतलज से काली नदी के बीच तक का है। और इसमें जो भी चीजें आपको बताए कि यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल मिलते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे पर्यटक स्थल मिलते हैं, तीर्थ स्थल मिलते हैं। जैसे कि तीर्थ स्थल में हम आपको बताए, तीर्थ स्थल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे जो है यही मिलते हैं।
तो पर्यटन स्थल में डलहौजी, शिमला, मंडी, या फिर कह दे उत्तराखंड में जाए तो रानीखेत है, नैनीताल है, मसूरी है, ये सारे यहीं पर कुमायूं हिमालय के पाठ हैं। इसके अलावा कहता है कि भूटिया नामक जनजाति पाई जाती है, या पूछ सकता है कि भूटिया नामक जनजाति किस हिमालय में है, तो यहाँ पर। और यह जो है बुग्याल या प्यार नामक घास के, या प्यार नामक घास के मैदान में मिलते हैं। तो इस तरीके से कुमायूं हिमालय से संबंधित जो है आप तथ्य को देख सकते हैं। अब अगला हिमालय जो देखेंगे हम लोग, यहाँ पर काली नदी, ये काली नदी है, काली नदी, और काली नदी और इसके बीच में यहाँ पर आएंगे तो तीस्ता नदी, यहाँ तीस्ता नदी है, यह हिमालय का ऐसे मान लिया जाए इस तरीके से। तो तीस्ता, यह तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी, और यह जो तीस्ता नदी के बीच में है इसे नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? और यह जो नेपाल हिमालय यहाँ ये 320 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो यह 800 किलोमीटर सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है या दूरी में फैला हुआ है, तो नेपाल हिमालय है। और आपको बता दें यह जो नेपाल हिमालय है, यहाँ पर आते आते नेपाल हिमालय में आप देखेंगे हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं पर पाया जाता है। इसके अलावा भी देखेंगे मकालू, धौलागिरी, ठीक है। तो इस तरीके से यह गुरुलमंदाता जैसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। यहाँ पर आएंगे तो जैसे यहाँ पर चौड़ाई अधिक है, हिमालय की चौड़ाई अधिक है, ऊंचाई कम है, यहाँ पर ऊंचाई अधिक है। नेपाल हिमालय में ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई क्या है? नेपाल हिमालय में हिमालय का जो पार्ट है यहाँ ऊंचा मिलेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट देख रहे हैं, जो सर्वाधिक विश्व का सर्वाधिक ऊंची चोटी है नेपाल हिमालय में मिलती है, लेकिन यहाँ पर हिमालय की चौड़ाई क्या हो जाती है? तो चौड़ाई कम हो जाती है। चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी नेपाल हिमालय में, ठीक है। और किन दो नदियों के बीच में है? तो काली और तीस्ता नदी के बीच में। अब है तीस्ता, और यहाँ से इधर आएंगे आप तो तिब्बत के पठार से सांगपो आती है और आकर के अरुणाचल में दिहांग और असम में आकर के ब्रह्मपुत्र कहलाती है और आगे आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह है, यहाँ पर देखेंगे सांगपो, तिब्बत के पठार में सांगपो, अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र, यहाँ असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो इस तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक के हिमालय के पार्ट को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस असम हिमालय में भी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाएंगे, कई छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाएंगी आपको। और यहाँ आते आते यह जो गगनचुंबी हिमालय था, यह ऊंचाई कम हो जाता है। नेपाल हिमालय में ऊंचाई सर्वाधिक मिलेगा हिमालय का। अगर हिमालय की सर्वाधिक आपको ऊंचाई जाना है, अगर मान लो हिमालय में आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो आपको नेपाल हिमालय में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप नेपाल हिमालय से असम हिमालय में जाएंगे, यहाँ आते आते हिमालय की ऊंचाई कम होने लगती है, ठीक है। और आप यहीं पर देखेंगे सिक्किम पड़ जाता है, यह सिक्किम है। तो सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे इलाके यहीं पर रहते हैं। और इस सिक्किम और दार्जिलिंग में आपको बता दें दुआर नामक आकृति मिलती है। सिक्किम और यहाँ पर दुआर नामक आकृति मिलती है। और इस दुआर नामक आकृति जो होती है यह चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक जनजाति मिलती है, इसका नाम है लेप्चा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ जाते जाते यह हिमालय जो है इस तरीके से उत्तर दक्षिण में, तो यहाँ पर आएंगे तो मिसमी की पहाड़ी, पटकाई भूमि, यह अरुणाचल में है। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, इस तरीके से ये अलग अलग पहाड़ियों में बढ़ती है। और आगे चल करके आप आएंगे तो यहाँ पर अर्कानियोमा पर्वत, अर्थात पिछले बार में हम लोग देखे थे हिमालय को महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक में बांट करके पढ़े थे। इस बार हम नदियों के आधार पर सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर एवं पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के बीच में, यहाँ देखेंगे तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। और यहाँ तीस्ता से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो यह जो दूरी है या इसका भी दूरी देख लें 720 किलोमीटर।
अगर ऐसे देख ले, ऐसे भी देख सकते हैं कि कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, इसके बाद में कुमायूं हिमालय, इसके बाद में देखेंगे नेपाल हिमालय और असम हिमालय। असम हिमालय तो कश्मीर हिमालय 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है, कुमायूं 320 में, नेपाल 800 किलोमीटर की दूरी में फैला है और ये 720 किलोमीटर। और ये याद होना चाहिए और यही बार बार सजाने के लिए देता है या पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक दूरी में हिमालय का वह कौन सा पार्ट है जो सर्वाधिक फैला है, तो नेपाल हिमालय, सबसे कम में है तो कुमायूं हिमालय, किन दो नदियों के बीच में है तो आप जानते हैं कि सतलुज और तीस्ता ये काली नदी के बीच में है। तो इस तरीके से प्रश्न इस पर पूछे जाते हैं और इस तरीके से इसका बंटवारा भी हुआ है और इनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं आप देखें। अब देखेंगे कि हिमालय का महत्व क्या है। हिमालय के महत्व को देखा जाए, देखेंगे, आइए यहीं पर देख लेते हैं हिमालय के। आप जानते हैं कि यह जो हिमालय है, यह जो हिमालय है यहाँ से लेकर के यहाँ तक चांद के आकार में फैला हुआ है। लगभग कहीं कहीं देता है 2400 किलोमीटर और कहीं कहीं देता है 2500 किलोमीटर में चांद के आकार में फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय। ठीक है, तो यह जो हिमालय है, एक और तथ्य बता दें, हिमालय से 7 देश जुड़े होते हैं। देखेंगे 7 देश कौन, भारत आपका 1, पाकिस्तान 2, अफगानिस्तान 3, चाइना 4, नेपाल 5, भूटान 6 और यहाँ आएंगे इधर तो म्यांमार 7। ये 7 देश जुड़े हुए हैं। तो यह कहता है कि हिमालय का महत्व की बात करेंगे तो यह हिमालय जो है राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विभाजक है, सांस्कृतिक विभाजक के काम करता है या प्राकृतिक विभाजक के रूप में काम करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय की बात कर रहे हैं तो यह जो हिमालय है, इधर जाएंगे तो चाइना का अलग राजनीति है, पाकिस्तान का अलग राजनीति है, भूटान का अलग राजनीति है, नेपाल का अलग राजनीति है। इनका कल्चर, इनके धर्म और संस्कृति अलग अलग हैं, हमारे धर्म और संस्कृति अलग अलग हैं। तो इस तरीके से कहता है कि राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विभाजक है। दूसरा बात, जलवायविक विभाजक भी माना जाता है। जलवायु विभाजक का है, जलवायु विभाजक भी माना जाता है किसको, हिमालय को। क्यों, देखेंगे यह जो पूरा भारत है, पूरे भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसा है, तो जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगर हिमालय नहीं होता तो यह उष्णकटिबंधीय के जगह पर शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय, शीत तो नहीं लेकिन शीतोष्ण कटिबंधीय हो जाता। शीतोष्ण कटिबंधीय कारण है कि हिमालय नहीं होता है तो इधर से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवा है आकर के पूरे भारत के शीत काल में गंभीर शीत ऋतु में डाल देता। गंभीर शीत ऋतु पड़ती, मतलब ठंडी पड़ती हमारे यहाँ अगर हिमालय नहीं होता। यहाँ से साइबेरिया से आने वाली जो हवाएं हैं, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवा है, इसको ला करके यहाँ पर रख देता। दूसरी बात, अब देखेंगे जलवायु विभाजक है। अब कहता है कि मानसूनी वर्षा कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कौन, हिमालय। एक तो देखिए मानसूनी वर्षा की बात कर ले तो मानसूनी वर्षा में देखेंगे कि एक अरब सागर की शाखा है जो 1 जून को आकर के केरल के तट पर टकराती है और टकरा करके ये अरब सागर की शाखा जब आगे बढ़ती है तो यह फिर बंगाल की खाड़ी होकर के और इस तरीके से जब चलती है तो हिमालय से टकरा करके भारत या इस भारत में अब बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश जो का इलाका है इधर वाला, ये सारा यूपी, ये सब जो इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा आकर के बढ़ती है। और यही नहीं है, जब यह मानसूनी हवाओं को रोकता है और मानसूनी वर्षा होती है तो आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस पर निर्भर करने लगती है। अगर मानसूनी वर्षा 4 साल 3 साल तक नहीं हो तो हमारा अर्थव्यवस्था डैमेज हो जाएगा। वर्षा पर ही, मानसून के साथ भारतीय कृषि को जुआ कहा गया है, इसलिए कहा गया ताकि हमारे यहाँ जितनी भी कृषि होती है अभी भी सिंचाई का जो साधन है पूरी तरीके से नहीं होने पाने के कारण हम लोग मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा
इस हिमालय में जो आप जाएंगे तो बहुत सारे ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर जैसे आप पिंडारी ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री, जमुनोत्री, बाल्टेरो, सियाचिन आदि ग्लेशियर। और इन ग्लेशियरों को पिघलने से गंगा नदी, यमुना नदी, इधर आएंगे तो सिंधु नदी, यहाँ से आएंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य कई सहायक नदियां बहती हैं और आकर के भारत के विशाल मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। यानी सादाबाही नदियां आती हैं और ये सादाबाही नदियां अपने साथ जो है मिट्टी लेकर के आती हैं। जलोढ़ मिट्टी का यह जो मैदान बनता है और यह जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं कि इस उत्तर भारत में जिनके पास भी मैदान है, जिनके पास भी खेत हैं, वो धनाढ़ लोगों में उनकी गिनती है। तो हमारे यहाँ मिट्टी का निर्माण में भी हिमालय का बहुत ज्यादा योगदान है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो जलवायु है, भारत का जो कल्चर है, ये सबका एक साथ जुड़ाव किससे है तो हिमालय है। और यही नहीं है, जब यहाँ मिट्टी हो गया, वर्षा हो रही है तो हमारे यहाँ वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैव विविधता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से इन चीजों को मतलब डिपेंड कराता है कौन, हिमालय। तो इतना इम्पोर्टेंस है हिमालय का। और इस तरीके से हिमालय समाप्त होता है और अगले वीडियो में दर्रों की चर्चा करेंगे और एक एक दर्रा की चर्चा कर लिए जाएंगे। ओके।